अकाउंटिंग फील्ड में टैक्सेशन का बहुत बड़ा रोल होता है और टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप एक अकाउंटेंट है या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर है जहां पर आप जीएसटी के रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, वहां पर आपको सिर्फ डेटा एंट्री करवाया जाता है, यानी कि बैंक के ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट एंट्री, परचेज, सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं। लेकिन अभी तक आपने जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं, जीएसटीआर 3B कैसे फाइल करते हैं, आईएमएस डैशबोर्ड क्या है सर, जीएसटीआर 2B के अंदर डेटा कैसे आता है, यह आपने अभी तक जीएसटी पोर्टल पर कुछ किया नहीं है। और जीएसटी पोर्टल पर यह सब करने के लिए हमें एक्चुअल में किसी क्लाइंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है और वो हर कोई प्रोवाइड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल डेटाबेस के आधार पर होता है। अगर हम गलती से भी कुछ मिस्टेक कर देते हैं और रिटर्न फाइल हो जाता है तो फिर वो एक्चुअल डेटाबेस के आधार पर रहता है, इस वजह से ये लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं दिया जाता। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और यही आपकी एक मेन प्रॉब्लम से है कि हम सर एक्चुअली जीएसटी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। हम बात कर रहे हैं जीएसटी डेमो पोर्टल्स की। जिस तरह से आपका जीएसटी का पोर्टल होता है उसी तरह से जीएसटी के लिए हमने एक डेमो पोर्टल क्रिएट किया हुआ है जो एक प्रॉपर जीएसटी पोर्टल की तरह ही वर्क करता है। अगर आप यहां पर अगर आप इसको स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये पोर्टल एक्चुअल में जीएसटी का है या फिर डेमो पोर्टल है। अगर मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहां पर लिखा हुआ है प्लीज यूज दिस वेबसाइट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। ये जो पोर्टल है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहां पर सर हमने एक्चुअली केएसआर एकेडमी, ये हमारा जीएसटीआईएन नंबर हमने ऑलरेडी ऐसे ही जनरेट किया हुआ है। ये कोई जीएसटीएन नंबर, जीएसटी पोर्टल का जीएसटीएन नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से ये एक जीएसटी का डैशबोर्ड आपको यहां पर मिलता है। अब हम बात करते हैं कि सर जीएसटी पोर्टल पर जिस तरह से अगर हमको रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कैसे करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अगर ये हमारा जीएसटी का एक्चुअल पोर्टल है, यहाँ पर हम अगर रजिस्टर के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस टाइप की विंडो ओपन होती है। अगर हम ये हमारा जीएसटी का डेमो पोर्टल है, यहाँ पर अगर हम रजिस्टर के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो इस टाइप की डेमो विंडो ओपन होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि सर इस विंडो में और इस विंडो में कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो आपको सेम टू सेम प्रोसेस दिखेगा। यूज क्रेडेंशियल, ओटीपी वेरिफिकेशन, इंडिकेट्स मैंडेटरी फील्ड, और यहाँ पर भी आप देखेंगे फॉन्ट की जो स्टाइल है वो सब कुछ सेम है। तो इस तरह से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंदर जो नॉर्मल डिटेल्स जो हम जीएसटी पोर्टल पर पुट करते हैं वही डिटेल्स आपको यहां पर पुट करनी है। ओटीपी, मेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जाएगी, वहां पर आपका एक ओटीपी जाएगा, फिर आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट होगा जो कि आपके मेल पे आएगा। उस टीआरएन नंबर से फिर आपको यहां पर फिर से री लॉग इन करना है। फिर आपको जो नॉर्मल डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिस तरह से जीएसटी पोर्टल्स पर, वो सेम टू सेम डिटेल्स आपको यहां पर प्रोवाइड करनी होती है। फिर आपका एक जीएसटीएन नंबर जनरेट होता है। तो आप जीएसटी पोर्टल पर नहीं करके आप एक डेमो पोर्टल पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 1 का। ये सर एक्चुअली हमारा डमी पोर्टल है। अब हम चलेंगे सर फाइल रिटर्न पर। जैसे फाइल रिटर्न पर जाएंगे यहां पर आपको दिखेगा सर फाइनेंशियल ईयर और यहां पर Q1 और हम चलेंगे सर फॉर एग्जांपल जून मंथ में। आप सर्च के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, इसी तरह से आपको टेली पर भी डेटा, सॉरी जीएसटी के पोर्टल पर भी आपको शो होता है। कोई भी चेंजेस अगर आप यहां पर देखेंगे और साइड नहीं देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहां पर हम प्रिपेयर ऑनलाइन के ऑप्शंस पर जाते हैं और यहां पर आपको डिटेल्स दिख रही है, जीएसटीआईएन, केएसआर एकेडमी, ये सब कुछ चीजें आपको यहां पर दिख रही है। ये सब डमी है। और यहाँ पर हम कोई भी इनवॉइस एंटर करते हैं, जैसे भी इनवॉइस एंटर करते हैं यहाँ पर कुछ इनवॉइसेस ऑलरेडी हमने अभी किए थे। अगर हमें इसको डिलीट करना है तो कर भी सकते हैं। तो ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शंस पर जाएंगे, यहाँ पर आपको सेम टू सेम चीजें दिख रही है। जिस तरह से हम पोर्टल पर जाते हैं, यहाँ पर पार्टी का जीएसटीएन नंबर एंटर करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डमी नंबर एंटर करते हैं, लेकिन आपको 15 डिजिट्स का जीएसटीएन नंबर एंटर करना जरूरी है। ABCDE, ठीक है। जैसे ही आप 15 डिजिट का जीएसटीएन नंबर एंटर करेंगे यहाँ पर रिसिपेंट नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्सेस लिख के आ जाएगा, ठीक है। इनवॉइस नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इनवॉइस नंबर है, आपको यहाँ पर डेट एंटर करनी है कि हम जून मंथ का फाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 जून है। एंड इनवॉइस वैल्यू हम ये मान के चलते हैं कि सर 1,18,000, ठीक है। यहाँ पर आपने जीएसटीएन नंबर 23 यहाँ पर कोड एंटर किया, इसलिए ऑटोमेटिकली उसने पॉइंट ऑफ सेल्स यहाँ पर मध्य प्रदेश ले लिया, यानी कि इंट्रा स्टेट। अब ये गुड्स अगर आपका 12% का है या फिर 18% का है तो 18% में आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे तो 9,000 का रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और इसको आपको यहाँ पर इस तरह से सेव कर देना है। इस तरह से आप सेव करेंगे तो तीनों इनवॉइसेस आपके यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद आपको बैक पे चले जाना है और बैक पे जैसे आप जाएंगे यहाँ पर आपको 3 इनवॉइसेस नजर आएंगे। B2C में हमने एक इनवॉइस एंटर किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
23 मध्य प्रदेश में 1 लाख का सेल्स 18% और करना है। इंपोर्ट ईवीडब्ल्यू से डेटा को अगर आपको लाना है तो यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको अमेंडमेंट करना है प्रीवियस में, इस पोर्टल पर अगर आपने प्रीवियस में कोई भी रिटर्न फाइल किया हुआ है तो आप अमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसेट करना है, प्रोसीड टू फाइल के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी क्या है, पूरी तरह से ये डिटेल आपकी यहाँ पर जनरेट होती है और इस तरह से आप यहाँ पर डेटा को जो आपकी फाइल है उसको आप रीजनरेट करवाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको फाइल के स्टेटमेंट पर जाना है। जैसे आप फाइल स्टेटमेंट पर जाएंगे यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ईवीसी कोड जाएगा, जो आपकी मेल पे वो कोड आपको यहाँ पर इंटर करना होगा और जैसे ही आप वो कोड इंटर करेंगे इसके बाद आपका GSTR 1 फाइल होगा। लेकिन ये एक्चुअल जीएसटी के पोर्टल पर फाइल नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब हम एज ए डमी पर्पज से प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सर GSTR 3B की, तो आप GSTR 3B किस तरह से फाइल करोगे, तो यहाँ पर हम चलेंगे जून मंथ में और ये है सर हमारा GSTR 3B। प्रिपेयर ऑनलाइन में जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपने GSTR 1 फाइल किया हुआ है तो वो डेटा आपके GSTR 1 से आ जाएगा। इसके बाद आपके एलिजिबल ITC आपके GSTR 2B से आ जाएगी, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पे करना है। अगर आपका जो पेमेंट है आउटपुट के सामने इनपुट ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाता है और अगर आपका पेमेंट बन रहा है तो वहाँ पर आपका चालान भी जनरेट होता है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली जिस तरह से GST पोर्टल पर होती है ऐसी की ऐसी सेम टू सेम काम यहाँ पर भी होता है। अगर आप ये सब कुछ एक्चुअली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कुछ अगर आप ऐसे सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप ई वे बिल कैसे बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आपको ई वे बिल बनाना है तो ये सर आपका ई वे बिल का पोर्टल है। आप यहाँ पर ई वे बिल में जाएंगे, जनरेट न्यू। एक्चुअली ये कोई ई वे बिल जीएसटी के पोर्टल पर नहीं बन रहा। अगर आप यहाँ पर ई वे बिल देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि सर एक्चुअल में ये ई वे बिल की वेबसाइट है या फिर कोई डमी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारा GSTN नंबर KSR अकेडमी टैक्स पेयर है। यहाँ पर आपको इनवर्ड के लिए बनाना है, आउटवर्ड के लिए बनाना है, आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जॉब वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। टैक्स इनवॉइस है, डॉक्यूमेंट नंबर आपका आ जाएगा, यहाँ पर डेट आ जाएगी, रेगुलर है, बिल टू शिप है, कहाँ क्या कर रहे हो आप, टैक्स डेमो पोर्टल, यहाँ पर आपका बिल टू नाम आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस आ जाएगा, ये सब GSTN नंबर आपका आ जाएगा, पूरी डिटेल्स जिस तरह से आप GST ई वे बिल जब हम क्रिएट करते हैं उस समय हम जो प्रोवाइड करते हैं एज इट इज सेम टू सेम डिटेल्स आपकी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और इस तरह से आप यहाँ पे ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आपका ई वे बिल के अंदर अगर आपको जनरेट ई वे बिल बल्क, यहाँ पर ई वे कैंसिल करना है, रिजेक्ट करना है, ये सब चीज़ें जिस तरह से आप ई वे बिल के पोर्टल पर आप ई वे बिल क्रिएट करते हैं वो सेम टू सेम प्रैक्टिस आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हो प्रॉपर तरीके से, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जहां पर हम यह सब कुछ सिखाते हैं आपको कि प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से काम किया जाता है। अगर हम यहाँ पर हमारी वेबसाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सर ये हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जहाँ पर आपको 10,000 रुपीज़ की प्राइस आपको यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ डिस्काउंट ऑफर चलते हैं टाइम टू टाइम पे। अब उसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, उसमें सिखाया जाएगा आपको बेसिक अकाउंटिंग अगर आप बिगिनर है, टैली प्राइम बेसिक्स टू एडवांस अकाउंटिंग जिसमें बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी और ट्रस्ट की शेड्यूल के हिसाब से किस तरह से बैलेंस शीट फाइनल की जाती है, एक्सेल में किस तरह से उसका फॉर्मेट के अंदर उसको रेडी किया जाता है, जीएसटी विथ रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी थ्योरी विथ प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग, ई वे बिल पोर्टल किस तरह से यूज किया जाता है, GSTR 9(9)C, जीएसटी की नोटिस रिप्लाई करना, DRC 01C के जितने भी फॉर्म्स है वो सब फॉर्म आप किस तरह से फिल करते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स विथ रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स थ्योरिकल कंसेप्ट के साथ में उसके प्रैक्टिकल इनकम टैक्स रिटर्न क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर किस तरह से फाइल करते हैं और आप किस तरह से उसकी प्रैक्टिस भी कैसे करते हैं वो भी आपको बताया जाता है। TDS TCS विद रिटर्न फाइलिंग, CMA डेटा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पेरोल एंड सैलरी शीट, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, यानी कि टोटल 10th मॉड्यूल्स है और GST की प्रैक्टिस पोर्टल आपको दिया जाता है जहां पे आप खुद डेटाबेस के आधार पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी हम आपको वो डेटा देते हैं जहां से आपको ये नहीं लगे कि सर हम एक्चुअली कहीं और काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा हम कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं
किसी ऑफिस का ही काम कर रहे हैं और इस तरह से प्रैक्टिस करके आप अगर कहीं पर भी जाएंगे तो आपको वहां पर कुछ नया नहीं लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ तो मुझे आता है। तो आप एज ए फ्रेशर नहीं माने जाएंगे, आप एज ए जूनियर अकाउंटेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं माने जाएंगे। आपके अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा कि आप एक अच्छी पोस्ट पर भी जॉब कर सकते हैं। एक्चुअली अगर हम कहीं पर भी काम करते हैं ना, कहीं पर भी अगर हम काम करते हैं तो सर वहां पे क्या होता है कि हमें काम कराने के लिए सर कोई यूँ बोलता है कि आपके पास में सर एजुकेशन नॉलेज क्या है, आपके पास में नॉलेज क्या, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, पॉपुलर कोर्सेज पे जाते हैं जैसे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर हमारे आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, टोटल से मॉड्यूल है, बेसिक अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या कवर होता है, ये सब कुछ आपको डिटेल में दे रखा है। देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छी जगह पर आप जॉब के लिए जा सकते हैं। सब कुछ प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर सिखाया जाता है और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। और इस कोर्स में अगर आपको कोर्स करने के बाद में अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो एवरी संडे को एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और 6 मंथ का आपको एक सपोर्ट दिया जाता है। अगर आप प्रैक्टिकली कोई वर्क कर रहे हैं जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप 6 मंथ तक आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं और उसका जो भी क्वेरी होगी उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम इसमें और एड ऑन करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है। अगर आप हमारे डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं कि सर आप पढ़ाते हैं किस तरह से, तो ऑलरेडी आप हमें यूट्यूब पर देख ही रहे हैं। दूसरी चीजें आपको पोर्टल पर भी, जहां पर आप ये क्लासेस को देखने वाले हैं, वहां पर भी जाकर आप हमारे डेमो क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो फुली प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, लाइफ टाइम वैलिडिटी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार परचेज करो, लाइफ टाइम इसको अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड से छुट्टी पाओ, यानी कि और अदर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है ना, वो करता है KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट। तो आज इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं सर अपने कोर्सेज में। बाय बाय।